जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुजी वर्ड विद कंप्यूटर में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच लेकर प्रस्तुत हूं कंप्यूटर फंडामेंटल का एक सीरीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। हम इन क्वेश्चनों को फटाफट सॉल्व करते हैं और जानते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का एक बेसिक ज्ञान। चलिए लेट्स बी स्टार्ट नाउ। यह एक पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? वॉन न्यूमैन, J.S. किल्वी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। इसमें से सही ऑप्शन है आपका चार्ल्स बेबेज। आपका सही ऑप्शन है जो चार्ल्स बेबेज हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम है? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम है आपके ENIAC। ये आपका बी नंबर का ऑप्शन सही है। हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? मतलब हमारे जब प्रथम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आए, तब से हमारे आधुनिक कंप्यूटर चल रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट जनरेशन जो आई वह 1946 में आई। दोस्तों, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई आपकी? 1960 में। इवोल्यूशन इन कंप्यूटर लाइन कब आई आपकी? 1960 में। दोस्तों, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ये आप सब जानते हैं। गणना करने वाला, संगणक, हिसाब करने वाला या परिगणक? इसका सही ऑप्शन है संगणक। दोस्तों, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें और ऑप्शन है 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन मैंने दिया है आपको, लेकिन इसमें है सही ऑप्शन 2 दिसंबर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बैडू ये आपके सर्च इंजन है। वॉल्फ्राम, अल्फ़ा आपका सर्च इंजन नहीं है। कौन सा? वॉल्फ्रेम आपका सर्च इंजन नहीं है। अब आपका अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें से सभी आपकी कौन सी डिवाइस हैं? इनपुट डिवाइस हैं। ये मैंने अपने लेक्चर में अच्छे से बताया था। आप मेरे लेक्चर सीरीज को आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने अपने लेक्चर में बहुत ही फोर्स करके बताया था कि इसको आप याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं, 1 किलोबाइट या 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 1024 बाइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर है? सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये है, 1 मेगाबाइट MB कितने बाइट के बराबर होता है? इसका सही ऑप्शन क्या है? 1024 KB। 1024 KB के बराबर आपका क्या होता है? 1 MB होता है। और 1 के GB बराबर कितना होगा? 1024 मेगाबाइट। चलिए हम आगे चलते हैं। शायद इसका अगला क्वेश्चन यही हो। मैं भी यही क्वेश्चन ही है दोस्तों। जी हाँ, यही क्वेश्चन है जो मैंने अभी बोला। यही क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट बराबर कितने के बराबर होता है? 1024 MB के बराबर। 1024 MB के बराबर। याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में अपने। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है।
हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनाते हैं जो बनते हैं सॉरी कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बनते हैं? सिलिकॉन से। किससे बनते हैं? क्रोमियम से नहीं, आयरन ऑक्साइड से नहीं, सिल्वर से नहीं, किससे बनते हैं? सिलिकॉन से बनते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट में पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है, कौन सा है? हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल? जी नहीं, आपका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन सही है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। किसी कंप्यूटर में प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा होती है बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। कौन सी होती है? लोगो होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। आगे अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, एक सुहाय निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? जिसे हम अपनी गोद में रखकर काम कर सकते हैं उसे ऐसे कंप्यूटर कौन सा है? नोटबुक कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़ा होता है, वर्क स्टेशन बहुत बड़ा होता है, और पीजे नहीं है आपका। इसमें सही कौन सा है आपका? नोटबुक। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। कोडा तक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? कोडातरम से मशीन तक। किससे? कोडातरम से मशीन तक, मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडातर तक। जी नहीं, कोडातर से मशीन तक। इसका सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन कौन सा है इसका? चौथा नंबर। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग होता है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? एक प्रोसेसर होता है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा बिना किसी प्रोसेसर के, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है जब एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 19 क्वेश्चन है, निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है कौन सी? बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, कोर मेमोरीज। कौन सा है आपका? CD-ROM। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा यूनिट क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन सा यूनिट होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। CPU, ALU और मेमोरी मैंने अपने लेक्चर में बड़े डिटेल में पढ़ाया है, आप वहां से जाकर के इसे देख सकते हैं। CPU के ALU में होते हैं, क्या होते हैं बताइए? आंसर देख करके नहीं बताएंगे। क्या होते हैं? रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस। इनमें से सभी आपके रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं ALU में। आगे चलते हैं हम। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? किस भाग का किया जाता है गणना और तुलना के लिए? लॉजिकल परफॉर्मेंस और अरिथमेटिक परफॉर्मेंस के लिए ALU का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ALU का, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, प्रोटेक्टर क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम दोस्तों। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग होते हैं। ये क्वेश्चन आप मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। ALU कंट्रोल यूनिट, रैम ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर कैश कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों कौन सा? बी नंबर, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। हम 25 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन क्या है? CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ये आपके बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया है। कौन करता है? ब्लॉक डायग्राम आप कंप्यूटर में मैंने बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं एक बार फिर से इसको डिस्क्राइब करूँगा और बड़े अच्छे से समझाऊँगा दोस्तों। आप इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? कंट्रोल यूनिट। अब आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है क्या है? इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या कौन से फंक्शन करता है? डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस करता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कौन नहीं है बुनियादी का इसका? आपका डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। आपका सही ऑप्शन कौन सा है जो कि इसका कार्य नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? परिचालन संपन्न करता है कौन? एल्गोरिथम, अर्थमेटिक, ASNC, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका अर्थमेटिक करता है। कौन करता है? अर्थमेटिक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, CPU में, या फिर रैम में? किसमें होती है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कौन सा? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग या आउटपुटिंग? कौन सा नहीं करता? इनपुटिंग तो करता है, आउटपुटिंग भी करता है, प्रोसेसिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? किसके समन्वय से? CPU के समन्वय से। इसका डी ऑप्शन सही है। इंटेल विशेष कार्य कार्ड, रैम नहीं, CPU होता है इसका सही ऑप्शन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर के माइक्रोचिप या फिर इन सभी कथन सत्य हैं। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है क्या? आउटपुट होता है। क्या होता है? आउटपुट। मेमोरी, डेटा, आउटपुट, इनपुट ये ऑप्शन है। इस पर सही ऑप्शन क्या है? आउटपुट होता है। जो रिजल्ट इन प्रोसेस के बाद होता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इनपुट और आउटपुट का में रूपांतर किया जाता है। क्या किया जाता है? CPU द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? CPU के द्वारा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? जो डेटा का प्रोसेस होता है उसके उस फीचर को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का मुख्य का घटक है कौन सा? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट? ये सभी होते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर की क्षमता है सीमित, क्या है? सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर को किस
प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम बुद्धि की। किसकी? कृत्रिम बुद्धि की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। क्या होती है? सामान्य के उच्च। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है क्या? ये किस क्वेश्चन का ऑप्शन आप मुझे दीजिएगा, मैं इसको नहीं बताऊंगा। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन कंप्यूटर में किसकी गति दोनों की बराबर क्या होती है? ये सब क्वेश्चन आप बताएंगे, आंसर देख के मत बताइएगा। क्या है मानव मन की? ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या होता है ईडीपी? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आगे क्वेश्चन में चलते हैं हम दोस्तों। कंप्यूटर में सूचना किस प्रकार जाता है? कंप्यूटर में सूचना किस प्रकार जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? एकत्रित डेटा को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संकेतात्मक सूचना को किसे कहा जाता है? चिन्ह व संकेतात्मक सूचना को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। इनपुट को आउटपुट में रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं हम? इनपुट डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर कार्य प्रणाली, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए डेटा को क्या करना? तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने वाली एक मशीन है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। कैसे परिवर्तन? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। इनपुट के द्वारा, डेटा के द्वारा, नंबर के द्वारा। सभी कथन सत्य हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? डेटा के द्वारा। हम चलते हैं 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर, कैश, प्रोसेसर या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रोसेसर कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है कौन सा? कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस या फिर घड़ी? पहला ऑप्शन है इसका ऑप्शन कौन सा सही है? अबेकस। दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चनों की सीरीज थी जो कि ख़त्म हो चुकी है। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये सभी एग्ज़ाम में लगभग पूछे गए क्वेश्चन हैं। मैं ऐसे ही टेस्ट सीरीज लेके आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आपके प्यार और स्नेह ने मुझे आज मेरे चैनल को एक परिवार का रूप दिया है। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपके उत्साह से मुझे एनर्जी मिलती है और मैं अपने पूरी एनर्जी के साथ आपको टीचिंग करने के लिए, वीडियो जनरेट करने के लिए, मैटर कलेक्ट करने के लिए लगा रहता हूँ। और आगे भी इसकी सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूँगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।